Hello children, welcome back to my channel Vertex Upbeat Academy, and today's lesson is going to school from Environmental Science Class 4. So the topic going to school, इससे हमें पता चलता है कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप सब स्कूल कैसे जाते हैं? कुछ लोग स्कूल बसेस से जाते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा से, कुछ बाइसिकल से, किसी के पेरेंट्स छोड़ने आते हैं बाइक से या कार से, ओके और कुछ लोग पैदल ही जाते हैं। जिनका स्कूल बहुत घर से पास होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, वो लोग पैदल भी जाते हैं। पर ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की फैसिलिटी नहीं होती है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इजी नहीं होता है उनके लिए। फिर भी उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद वो लोग स्कूल मिस नहीं करते हैं और वो हर दिन स्कूल जाते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं स्कूल जाने के लिए। फर्स्ट टॉपिक इज बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज कहाँ पाया जाता है? आसाम में। और ये होता क्या है? बैम्बू का मतलब होता है बांस, और ये ब्रिज बनता कैसे है? बैम्बू और रोप से, यानी कि बांस और रस्सी से। बैम्बू को फ्लोर की तरह बनाया जाता है काट के, और साइड में रोप दी जाती है जिससे कि रोप पे बच्चे उसे पकड़ के चलते हैं। और जो बैम्बू होता है वो फ्लोर होता है, उसके ऊपर बच्चे वॉक करके क्रॉस करते हैं। ठीक है, वो रोप क्यों पकड़ के चलते हैं? ताकि वो गिर ना जाए। एक हाथ में उनके बैग्स होते हैं और एक तरफ से वो रोप पकड़ के क्रॉस कर जाते हैं। ओके, एंड द सेकंड टॉपिक इज द ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। ट्रॉली क्या होती है, आइए हम देखते हैं। Every day we have to cross the river to get to school. हर दिन हमें एक रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता है स्कूल में। The river is wide and deep. रिवर बहुत ही ज्यादा चौड़ी और बहुत ही ज्यादा गहरी है। There is a strong iron rope across the river. On both sides, it is tied tightly with strong trees or rocks. दोनों तरफ एक नदी क्रॉस करके जाना होता है बच्चों को। तो नदी के इस तरफ और उस तरफ रस्सी को, आयरन की रस्सी होती है बहुत ही ज्यादा मजबूत, दोनों तरफ रस्सी बांधी जाती है रॉक्स पे या पेड़ पे। There is a trolley, an open box made of wood. वो अभी आप पिक्चर में देख लेंगे। Attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. तो ओपन बॉक्स का एक वुड का बना होता है ट्रॉली, और उसमें एक साथ 3 से 4 बच्चे बैठ करके क्रॉस करके चले जाते हैं। तो ये होती है ट्रॉली। एंड द थर्ड टॉपिक इज सीमेंट ब्रिज। सीमेंट तो हम सब जानते हैं, हमारे घर जो बने होते हैं सीमेंट से बने होते हैं। आसपास में बहुत सारी दुकानें होती हैं, वो सब सीमेंट से बनी होती है। जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, पक्की बिल्डिंग्स, वो सब सीमेंट से बनी होती है। तो सीमेंट ब्रिज कैसे बनता है? सीमेंट से, ब्रिक्स से, सैंड से, बिटुमेन से, इन सारी चीजों को मिलाकर के सीमेंट ब्रिज बनता है। सीमेंट ब्रिज बहुत स्ट्रांग होता है और उस पे बहुत हैवी गाड़ियां चल सकती हैं, हम अपनी बाइक्स लेकर के चल सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, उस पे सब तरीके की चीजें चल सकती हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रांग और सेफ होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज वलम। और वलम कहाँ पाया जाता है? केरला में। वलम होता क्या है? वलम एक लकड़ी की बोट होती है, छोटी सी बोट होती है जिसमें 4-5 बच्चे एक साथ बैठ के स्कूल चले जाते हैं। रिवर को क्रॉस करना होता है तो उसमें बैठ के वो चले जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। तो आप पूछेंगे कि वो अपने ही गांव में क्यों नहीं पढ़ते? तो अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ऐसा होने के बावजूद वो हर दिन स्कूल जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कैमल कार्ट। कैमल कार्ट, कैमल कार्ट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक सैंडी एरिया है जहाँ पे बहुत रेत होती है, बहुत बालू होता है। तो उस पे एक जानवर जो कि कैमल, वो बहुत आसानी से चलता है, इसीलिए कैमल ज्यादातर राजस्थान में ही पाया जाता है। तो इसीलिए कैमल कार्ट वहाँ पे बहुत यूज होता है, क्योंकि कैमल सैंड पर बहुत इजीली चल पाता है। तो कैमल कार्ट बनता कैसे है? कैमल के पीछे एक लकड़ी की काट बांध दी जाती है और उसके ऊपर बच्चे बैठ के चले जाते हैं। इसमें लिखा है, वी लिव इन द डेजर्ट,
There is sand all around. It gets very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school. यहाँ पे स्टूडेंट्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं और हर जगह सिर्फ रेत ही रेत है, बालू ही बालू है और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है. We ride in camel cart to reach school. और स्कूल जाने के लिए हम कैमल कार्ट में बैठ के जाते हैं. And the next is bullock cart. बुलक कार्ट कहाँ पाई जाती है? विलेजेस इन प्लेन्स. जनरली गांव में पाई जाती है जहाँ पर प्लेन हो, जहाँ पर बुलक कार्ट आराम से चल सके. ओके, वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स. इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज आवर अम्ब्रेलास. धीरे धीरे हरी भरी घास, हरा भरा नजारा, एनवायरनमेंट, नेचर देखते हुए बच्चे बुलक कार्ट में बैठ के धीरे धीरे स्कूल जाते हैं क्योंकि बुलक कार्ट बहुत स्लोली चलती है और कभी भी अगर धूप होती है या बारिश होती है तो वो लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं. नेक्स्ट इज बाइसिकल राइड. तो बाइसिकल तो हम सबको पता है और बाइसिकल हमें चलानी भी आती है. कुछ लोगों को आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी. तो बहुत से बच्चे बाइसिकल से भी स्कूल आते हैं. वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल्स. बहुत लंबी लंबी रोड्स पर हम अपनी बाइसिकल्स राइड करके आते हैं स्कूल. शुरू में या पहले लड़कियां स्कूल नहीं आती थी बाइसिकल राइड करके क्योंकि घर बहुत दूर होता था स्कूल से. बट अब इजीली आती हैं क्योंकि 7 to 8 गर्ल्स अपना ग्रुप बना करके आसानी से कंफर्टेबली सेफली स्कूल पहुंच जाती हैं. तो बाइसिकल राइड भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है स्कूल जाने के लिए कुछ स्टेट्स में, कुछ बच्चों के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज जुगाड़. और अब ये जुगाड़ क्या है? जुगाड़ जनरली गुजरात में पाया जाता है. जनरली look at our special transport. It sounds put when it runs. Is it not something special? The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. तो ये जुगाड़ है क्योंकि ये दो व्हीकल्स को मिला करके बनाया जाता है. आगे वाला पोर्शन बाइक का होता है, बाइक के आगे वाले पोर्शन को आगे लगाते हैं और पीछे लकड़ी का एक प्लैंक लगाते हैं और उस प्लैंक पर बच्चे बैठ करके स्कूल जाते हैं. और उसकी आवाज कैसी आती है? फुट करके उसकी आवाज आती है. द नेक्स्ट इज जंगल. अक्रॉस द जंगल. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों को जंगल क्रॉस करके भी स्कूल जाना पड़ता है. कुछ ऐसे डेंस जंगल होते हैं जहाँ पे बच्चे जंगल क्रॉस करके भी स्कूल जाते हैं बट दे नेवर मिस देयर स्कूल. We have to go through a thick forest to reach school. At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. कुछ जगह पे जंगल में पेड़ इतने ज्यादा घने होते हैं, जंगल इतना ज्यादा घना होता है कि सनलाइट भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है. It is also very silent there. You can also hear the sounds of different birds and other creatures. और जंगल में बहुत ज्यादा शांति होती है जिसके कारण बहुत सारे जानवर, बर्ड्स और जितने भी क्रिएचर्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज आपको सुनाई देती है. तो जंगल से भी क्रॉस करके बहुत सारे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं. सी, नाउ द नेक्स्ट इज मूविंग ऑन द स्नो. मूविंग ऑन द स्नो यानी कि स्नो पे चल के, बर्फ पे चल के भी बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं. जितना भी स्नोई एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बर्फ जब जमी होती है तो बच्चों को वो बर्फ पे भी चढ़ के स्कूल जाना पड़ता है. See how we reach school. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. Miles चल के जाते हैं बच्चे. स्नोई एरिया में स्कूल जाने के लिए बच्चे बहुत दूर दूर तक चल के जाते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के सेफली. If the snow is soft, our feet sink into it. और जब स्नो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा मुलायम होती है तो हमारे जो पाँव हैं वो उसके अंदर घुस जाते हैं. When the snow is frozen, we may slip and fall. और जब स्नो बिल्कुल जमी होती है, फ्रीज्ड होती है, तो हम गिर भी सकते हैं स्लिप होकर के. तो इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो लोग स्कूल जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गम बूट्स पहन के जाते हैं. गम बूट्स हेल्प्स देम to walk carefully, to walk safely on the snow. Now the next is rocky paths. Rocky paths कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है. We live in the mountains. The paths are rocky and uneven. हम लोग माउंटेन्स में रहते हैं और वहाँ का जो रास्ता है, पाथ मतलब रास्ता, वहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही रॉकी है, पथरीला है, एंड अनइवन. अनइवन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़.
The children who live in the plains will find it difficult to walk on these. और पर वो कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं यहाँ के कि जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं उन्हें ऐसे रास्ते में चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, पर हमें तो बड़ा आसान लगता है, हम बहुत इजीली चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है शुरू से ही वैसे रास्तों पे चलने के लिए। So you can see across country अलग अलग कॉर्नर्स में, अलग अलग स्टेट्स में बच्चों को कितनी मुश्किल होती है स्कूल जाने में। अलग अलग रास्तों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग जुगाड़ लगा के वो लोग स्कूल पहुंच ही जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के कारण they never miss their school. That's all for this chapter, going to school. If you like the video, please like, share and subscribe the channel Vertex Upbeat Academy. Till then, goodbye, take care and stay tuned for more fun videos.